from the Fun Residency Karad. We are here today on occasion of Amul Facebook Live program. So before we start our cooking session, just I want to brief regarding my property first, and then we will start our cooking session. So actually you can see here, first I need to follow some protocols here. Then you can see our property, just focus on that. This is 42 rooms property. We have gym, 2 lawns. One Aditya lawn is 25,000 square feet in size, and one is multi-purpose function hall that is of 15,000 square feet in the size. Okay, so you can see there there is a Talk the Bar, our bikers theme special bar. We serve there very delicious and tasty starters with mocktails and cocktails. यहाँ पे सामने जो आप देख रहे हो, ये हमारा जिम है. वी हैव अ स्विमिंग पूल ऑल्सो. और सबसे मेन जो बात है, इस प्रॉपर्टी के ओनर मिस्टर श्रीराम सुर्वे, इन्होंने कुछ सालों पहले ये सोचा था कि हम कराड़ को एक स्टार कैटेगरी की हॉस्पिटल सर्विस देंगे, और उन्होंने करके दिखाया. और इसी का नतीजा ये है कि हम आज ये सेशन यहाँ पे कर रहे हैं. तो प्लीज़ आइए और हम अपना जो भी कुकिंग सेशन है उसकी तरफ हम जा रहे हैं. आप देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी का व्यू, वेरी नाइस व्यू. और ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे नंबर 4, that is 4.8 kilometers from our Karad bus station and 9 kilometers from our Karad railway station. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम हमारे लॉबी की तरफ जा रहे हैं. दिस इज़ आवर रिवर साइड कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है ये. और यहाँ पे हम चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इंडियन ये सब खाना सर्व करते हैं. दिस इज़ आवर फ्रंट डेस्क. और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ फॉर एवरीबडी सेफ्टी, जो भी सेटअप है. दिस इज़ सत्वम. दिस इज़ प्योर वेजिटेबल रेस्टोरेंट फॉर ऑल आवर vegetarian and Jain people. We serve Jain and vegetarian food here only. This is with live kitchen. और मेरे राइट साइड यहाँ पे हमारा स्विमिंग पूल है. और जैसे हम स्ट्रेट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे हमारे 2 लॉन है. और दिस इज द मैजेस्टिक. यहाँ पे जो है हमारा बैंक्वेट हॉल है. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2500 स्क्वायर फीट इन साइज. और अब हम हमारे सेटअप की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेटअप है. आज की जो रेसिपी है, आज जो मैं डिश आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसका नाम है पंचसत्व थाली पिज्ज़ा. अभी आपके मन में कुछ विचार आते होंगे कि ये पंचसत्व थाली पिज्ज़ा है क्या. तो इस पंचसत्व, सत्व इट्स मीन्स, इसका दूसरा मीनिंग है प्रॉपर्टीज, या आप बोल सकते हो गुणधर्म. तो पंचसत्व थाली पिज्ज़ा, इट्स मीन्स आई एम यूजिंग 5 main flour or ingredients, you can say, which are very useful, beneficially useful.
न्यूट्रिशियस इन्ग्रेडियंटची नावं सांगाल? मी सांगतो आता, ठीक आहे. सो that's why this is with different properties. These are with different properties. These ingredients are with different properties. जैसे कि यहाँ पे राइस आटा हमने लिया है, तो ये डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, इट हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर्स इन दिस. जैसे हमने यहाँ पे लिया है मेज फ्लावर, तो मेज फ्लावर जो है ये आयरन से भरपूर होता है, ठीक है. और यहाँ पे हमने लिया है रागी का आटा, जवार का आटा. आप सबको पता है कि रागी जो है फुल ऑफ आयरन है, और जवार का जो आटा है इसमें फाइबर्स बहुत मात्रा में होती है. तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स है और ये अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ और से भरपूर है. तो मैंने इसके लिए इस डिश का नाम जो है पंचसत्व थाली पिज्ज़ा की है. अभी थाली पिज्ज़ा, व्हाट इज़ थाली पिज्ज़ा? थाली पीठ हर महाराष्ट्रियन को पता है कि थाली पीठ क्या होता है. तो थाली पीठ जो है इट्स अ मल्टीग्रेन स्पाइस फ्लैट ब्रेड. अगर डेफिनेशन उसकी बताई जाए तो ये एक मल्टीग्रेन स्पाइस फ्लैट ब्रेड है. महाराष्ट्रियन, ईच एंड एवरी महाराष्ट्रियन नोज इट. मगर ये तो हो गया उसकी डेफिनेशन. जो मेन मेरे लिए जो थाली पीठ है ये है एक माँ का प्यार. बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि थाली पीठ हमारी माँ बनाती थी. इट्स अ इंस्टेंट एंड ग्लूटेन फ्री. तो इसमें हम इमोशनली इस डिश के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे लगता है कि ईच एंड एवरी पर्सन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रिपरेशन या किसी न किसी फूड के साथ इसी तरह से जुड़ा हुआ है. अभी जबकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मगर कई मेरे रिलेटिव्स हैं, जैसे मेरी मौसी है, वो फाफड़ा बहुत अच्छा बनाती है. तो जब भी मैं फाफड़ा को देखता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है. तो ईच एंड एवरी पर्सन भी ऐसे ही किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं फूड के साथ. तो मेरा कहने का मतलब यही है कि फूड में अगर इमोशन हो, फूड में अगर प्यार हो, तो उसका जायका और या उसकी टेस्ट जो है वो कुछ और होती है. ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा. तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं. मैं आपको थाली पीठ की प्रोसेस जो है, इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाऊंगा पहले. और थाली इसमें जो है कॉम्बिनेशन कुकिंग में, जैसे कि हमने फ्लैटन किया उसे, वो एक साइड से फ्राई होते रहता है, क्रिस्पी होता है, और दूसरी साइड से जो है वो स्टीम होता है. दैट इज अ ट्रेडिशनल वे. और सेकंड जो तरीका है, मैं पैन थाली पीठ यूज कर रहे हैं. मैंने अभी बताया आपको हम इसे यूज करेंगे. दैट इज अ बेस. जैसे पिज्जा, थाली पिज्जा इज अ फ्यूजन प्रिपरेशन. आई हैव ट्राइड. तो आपको मैं दिखाने जाऊंगा में ये बहुत मददगार होगा. ठीक है, तो तीसरा हमने लिया है यहाँ पे जवार का फ्लावर, जवार आटा. ये भी फुल ऑफ फाइबर है, और इसकी एक सबसे मेन यूजफुल जो प्रॉपर्टी है, ये 5 ग्राम ऑफ अजवाइन. मैंने यहाँ पे शुगर की जगह पे जैगरी पाउडर यूज़ किया है. तो 5 ग्राम तक हम जैगरी पाउडर लेंगे. 5 ग्राम तक सॉल्ट हम ऐड करेंगे इसमें. 5 ग्राम कोरिएंडर पाउडर, 5 ग्राम ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऑफ कोर्स गरम मसाला 5 ग्राम, और चिली पाउडर. मैंने यहाँ पे देगी चिली पाउडर ली है. अगर कोई स्पाइसी ज़्यादा पसंद करता हो तो आप लोकल चिली पाउडर भी ले सकते हैं. अभी ये हो गया और ड्राई मिक्सचर. आई एम गोइंग टू मिक्स इट वेरी वेल. ये सब अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें. बिफोर एडिंग एनी लिक्विड और एनी वेजिटेबल्स, you have to mix it very properly. And this instant flour mixture
you can store in your kitchen and you can use it as an instant थाली पीठ फ्लावर। ये अच्छी तरह से मिक्स हुआ है। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, चॉप ऑनियन है मेरे पास, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 ग्राम चॉप ऑनियन मैं इसमें डाल रहा हूँ। जब भी मैं बनाते हैं तो ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स हम लोग लेते हैं, मगर वाटर को कभी एज ए इंग्रेडिएंट। ये मिक्सचर रेडी है, हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे 5 मिनट के लिए। और तब तक मैं आपको इसके जो मेल्टेड घी है और स्पेशली अमूल घी जब रहेगा तो खाने का जायका कुछ और ही होता है, सबको पता है। तो मैं थोड़ा सा घी इसमें गरम कर रहा हूँ। इसमें थोड़े से होल पील किए हुए गार्लिक के क्लोव्स है, वो हम इसमें रोस्ट करेंगे। और ये जो रोस्ट करने का तरीका है, मैंने इसे ना स्लिट किया है, ना इसे चॉप किया है। होल गार्लिक के जो क्लोव्स हैं, मैं इसे अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे अपना कलर बदलेगा, वैसे वैसे इसका जो अरोमा है, आई कैन फील हियर, इसका अरोमा अपने आप छूटने लगा है। तो इसमें मैं थोड़े से होल पीनट ऐड कर रहा हूँ। इसका जो रेशियो है तो 1:2 है। गार्लिक ले रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम तक आपको पीनट्स लेने हैं। ये हल्का से ब्राउनिश कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट हो गया है ब्राउन कलर। अभी मैं लास्ट मोमेंट में इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर डाल रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने कोरिएंडर ऐड कर दिया फ्लेम से, इस पर मैंने साइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है, दिस इज़ फॉर हम जो अभी थाली पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, थाली पीठ का पिज़्ज़ा जो बनाने जा रहे हैं, इसका एक स्प्रेड है। यू कैन से उसका वो सॉस बनेगा या स्प्रेड बनेगा। तो इसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है, और जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा इसकी फाइन पेस्ट हमें करनी है। मैं इसको निकाल देता हूँ। आपका और हमारा टाइम बचाने के लिए मैंने इसकी पेस्ट बनाई है पहले से ही, और ये जब ठंडा होगा, इसकी जब हम पेस्ट बनाएंगे तो इस तरीके की पेस्ट ये रेडी होगी। आप देख सकते हैं। तो ये पेस्ट है, दिस इज अ स्प्रेड फॉर आवर थाली पिज़्ज़ा। इसमें अगर आप और थोड़ा सा हेल्दी उसको करना चाहते हैं, आयरन से भरपूर उसको करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ब्लांच पालक भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा टेस्ट भी आता है, अच्छा टेक्सचर कलर भी आता है। अभी दूसरा जो है, मैं उसका टॉपिंग बनाने जा रहा हूँ। अभी थाली पिज़्ज़ा जो हम बना रहे हैं उसका टॉपिंग भी हमें ज़रूरी है। टॉपिंग के लिए मैंने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लिए हैं। टॉपिंग के लिए मेरे पास ये एग प्लांट है, जो बैंगन का भरता हम जिसे बोलते हैं है, और डाइस किया हुआ ऑनियन है। ये डाइस किया ऑनियन और एग प्लांट हम इसे फिर से शैलो फ्राई करने जा रहे हैं। तो अगेन थोड़ा सा अमूल का घी, डाइस किए हुए ऑनियन मैं इसमें डाल रहा हूँ। हमें इसे सिर्फ सौते करना है अंटिल इट गेट ट्रांसपेरेंट इन कलर। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है,
स्लो फ्लेम थोड़ा सा करता हूँ। इसके बाद ये जो बैंगन के डाइस किए हुए पीसेस है मैं इसमें डाल रहा हूँ और इसको हल्के हल्के शैलो फ्राई कर रहा हूँ ताकि ये कुक हो जाए। इस बैंगन को भी ज़्यादा आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप उसको हीट और गर्म घी के कांटेक्ट में लाते हो विद इन 2 मिनट्स इट गेट कुक्स। अगर इसका कलर भी आपको ब्राउन नहीं दिख रहा है मगर ये ऑलमोस्ट कुक हुआ है। थोड़ा सा फ्लेम ये ऑलमोस्ट कुक हुआ है अभी, तो हम इसे इसी तवे पे ऐसे ही साइड में रख देते हैं। तो जैसे आपने देखा हमारा स्प्रेड रेडी है, हमारी टॉपिंग्स रेडी है और यहाँ पे ट्रेजर ऑफ अमूल आप देख रहे हैं, अमूल का खजाना भी रेडी है। इसकी वजह से 4 चांद लग जाता है खाने में। चेरी ऑन द टॉप जो बोलते हैं उसी का एक एग्जाम्पल है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो ट्रेडिशनल थालीपीठ है। मैं जब भी ये थालीपीठ नाम सुनता हूँ तो फ्लैशबैक में जाता हूँ, बचपन की याद आ जाती है। माँ बनाती थी, इंस्टेंट है, घर में जो भी बर्तन रहता था बस मेक श्योर कि वो बर्तन का जो बेस है वो हेवी होना चाहिए। तो वो लेके ना विद इन 50 मिनट्स मेरा नाश्ता बोलो आप, मेरा लंच बोलो, रेडी हो जाता था। तो उसी का मैं एक सैंपल आपको मैं दिखाता हूँ। एक छोटा सा गोला मैंने इसी डो का जो अभी हमने बना के रखा है मैं बना रहा हूँ। इस अगर आप वेट पे जाओगे तो एक 100 ग्राम तक का ये गोला है। मैंने इसको हल्का सा घी मैंने इस कढ़ाई में डाला है। ये जो प्रोसेस है ट्रेडिशनल थालीपीठ बनाने की प्रोसेस, इसमें आपको कढ़ाई या घी जो भी है आपको पहले से हीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे तवे पे ही आपको इसको सेट करना है पहले और धीरे धीरे इस थालीपीठ इस डो को आपको स्प्रेड करना है, हल्के हल्के दबाते हुए, हल्के हल्के हाथों से आप दबाना उसे। इस तरीके से आपको इसे स्प्रेड करना है और जैसे जैसे ही हम इसको पकाने के लिए रखेंगे उसकी पकने की जब प्रोसेस शुरू होगी तो अंदर से स्टीम की वजह से बबल्स आते हैं या फिर कुछ गैप हो जाते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे होल बनाते हैं इस तरीके से। इससे क्या होगा, ये सरफेस को चिपक के रहेगा, इसमें गैप्स नहीं आएंगे और एक साइड से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये और इसे धीमी आंच पे मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही धीमी आंच, मीडियम जो फ्लेम है, मीडियम फ्लेम पे मैं इसे रखने जा रहा हूँ पकने के लिए और इसके ऊपर लीड रख रहा हूँ। ये हुई हमारी कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड। ऊपर से स्टीम भी हो रहा है और नीचे से क्रिस्पी रोस्ट भी हो रहा है। तो अभी दूसरा प्रोसेस ये जब तक धीरे धीरे पकेगा, हम दूसरा पैन लेंगे
अभी इस पैन को हमें थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। जब तक गर्म होगा हम थाली पीठ की दूसरी प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए हमें एक वेट कॉटन क्लॉथ लगेगा। अभी इस वेट कॉटन जो क्लॉथ है, इसके ऊपर हम अगेन एक 100 ग्राम का गोला बनाएंगे थाली पीठ के मिक्सचर का, और इसे इसके ऊपर फ्लैट करेंगे। धीरे धीरे इसकी थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर एग्जैक्टली आपको शेप लाना है या फिर आप कोई सा भी नक्शा भी बना सकते हैं। थोड़ा सा वाटर अप्लाई करना ज़रूरी है ताकि ये हमारे हाथ से ना चिपके। हम इसे फ्लैट करने जा रहे हैं। अभी इसे जो पहला वाला थाली पीठ है, हमने जैसे उसको होल किए हैं, इसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इस बेस को एज अ पिज़्ज़ा बेस यूज़ कर रहे हैं, तो इसे होल करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों तरफ से अच्छे तरह से बस हमें उसे सेकना है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं इसके साथ धीरे धीरे इसका थोड़ा सा एंगल भी बदलते जाऊंगा ताकि एक ही जगह पे हीट अगर लगेगी तो थोड़ा सा जलने के चांसेस है इसमें। अभी ये ऑलमोस्ट ये तवा जो है ये गर्म हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे उठा के हल्के से फ्लिप कर रहा हूँ यहाँ पे अपसाइड डाउन इस तरीके से, और बहुत ही स्लोली आपको इसे पील आउट करना है ताकि आपका थाली पीठ ब्रेक ना हो जाए या फट ना जाए। दोनों भी थाली पीठ बन रहे हैं। इसे हम इसका ढक्कन खोलेंगे नहीं क्योंकि ऊपर से अच्छे तरह से स्टीम होना ज़रूरी है। अभी काम है अमूल बटर का। थोड़ा सा अमूल बटर इसके ऊपर मैं अभी से अप्लाई कर रहा हूँ ताकि हम इसकी साइड चेंज कर सकें और इस साइड से भी उसे अच्छे तरीके से कुक कर सकें। हल्का सा तो अभी इस तरफ हमें ऑलमोस्ट वेल डन करना है। थोड़ा सा मैं इसे सेकते समय हल्का सा प्रेस करता हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए, कलर आ जाए इसे। इस तरफ भी थोड़ा सा अमूल बटर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। एक तरफ से मुझे इसे 100% पकाना है, एक तरफ से 90%, क्योंकि बाद में हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्टफिंग डालेंगे और अगेन हम इसके ऊपर रखेंगे। इस पिज़्ज़ा को ना थर्मामीटर की ज़रूरत है ना ओवन की ज़रूरत है, बच्चे भी खुश। थोड़ा सा अभी मैं इसके अंदर घी स्प्रेड करता हूँ। धीरे धीरे पक रहा है ऑलमोस्ट।
ये ऑलमोस्ट ये भी 70% हुआ है। ये इसकी स्पेशलिटी और एक है, टोटली ग्लूटीन फ्री प्रिपरेशन है, बहुत ही न्यूट्रिशियस इन प्रॉपर्टीज। इधर से पक गया है। ये ऑलमोस्ट हुआ है, इसे हम ऐसे रख रहे हैं। देखिए पक गया। अब हम इसे ले रहे हैं इसका इसके ऊपर हम अभी थोड़ी सी टॉपिंग करेंगे। पहले तो जो हमने स्प्रेड बनाया है इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। इस तरीके से पूरी प्रोसेस जो है, रेसिपी जो है 100% देसी है। हेल्दी है। तो हमने इसके ऊपर स्प्रेड किया है। अब जो हमने टॉपिंग सौते की है, एग प्लांट और अनियन, इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा इस तरीके से डाल रहा हूँ। इसका जो कॉम्बिनेशन है बैंगन का थाली पीठ के साथ बहुत ही अच्छा है। अब मैं कुछ ग्रेटेड वेजिटेबल्स है मेरे पास, बीटरूट है, मैं इसके ऊपर ऐड करूँगा। ये कच्चे ही है, ये आपके सैलेड का काम करेंगे। आपको इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्रंचीनेस उसका रखना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, तो रॉ ही यूज़ कीजिएगा। ये ग्रेटेड कैरेट है जो मैंने इसके ऊपर डाला है। अभी मेन आता है, अभी बारी आती है अमूल चीज़ की। तो मैं दो टाइप के चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एक तो है प्रोसेस्ड चीज़ जो टेस्ट इन्हांस करने में बहुत लाभदायक है, और दूसरा है मोज़रेला, अमूल मोज़रेला चीज़। ये थ्रेड्स बनाता है, पिज़्ज़ा वाली फीलिंग इससे आती है, और स्पेशली पिज़्ज़ा के लिए यही बना यूज़ किया जाता है ग्रेटिनेट करने के लिए। अभी मगर इस रेसिपी में हम लोग ग्रेटिनेट नहीं कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू फ्राई इन पैन ओनली। तो अभी इसे मैं अगेन इस पैन के ऊपर रखूँगा और कवर करूँगा, कुक करूँगा फॉर एटलीस्ट 5। ये हमारा ट्रेडिशनल थाली पीठ जो है ये भी रेडी हो गया है। अभी बारी आती है रेडी।
जब तक ये हमारा थाली पिज्ज़ा बनता है हम लोग प्लेटिंग करेंगे। थाली पीठ हम बोल सकते हैं। इस तरीके यहाँ से इस साइड से ये टोटली क्रिस्पी हुआ है, इट्स वेरी गोल्डन ब्राउन इन कलर। अब हम इसे यहाँ पे रखते हैं। अभी इसके साथ अगेन वी विल एंजॉय सम सैलेड। ये जो थाली पीठ के साथ थोड़ा सा अचार, और थोड़ा सा अमूल का कर्ड इसके ऊपर, ऑफकोर्स थोड़ा सा चॉप धनिया। ये रेडी है ट्रेडिशनल थाली पीठ विथ कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड। क्रिस्पी भी है, ऊपर से स्टीम भी हुआ है और टेस्ट बहुत ही अच्छे। यहाँ पे इसको रखने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेश पिज़्ज़ा क्या है। ये भी पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी है। इसके ऊपर मैंने हंकड़ जो अमूल का है उसको थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड किया है, क्रीमी इसका स्ट्रक्चर रहने के लिए। और हम लोग इसके ऊपर ये ऐड करेंगे इस तरीके से। और इसे हम कट करने जा रहे हैं। ये जो है थाली पिज़्ज़ा आपका रेडी है। वेरी क्रिस्पी, वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी। ये आपका थाली पिज़्ज़ा और ये आपका ट्रेडिशनल थाली पीठ। अगर किसी को कुछ सवाल है, उसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कर, हाँ कमेंट है, आप पूछ सकते हैं। कमेंट करून क्वेश्चन विचारा असं म्हणा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर अमूल टीम। इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू।